कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पढ़ा हुआ है उसमें से कोर्स के हाँ, बाद उसी में हाँ 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 बिल्कुल पूछो बिल्कुल। अभी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, सूर्य 5वें घर में आता है, 8वें में आता है, वो सारा हमने सूर्य का पढ़ा था। D1 चार्ट से तो सूर्य 5वें घर में आ गया, लेकिन अगर हम जुपिटर से देखते हैं तो वो 8वें घर में आता है। तो अब किसको मानो, 5वें को या जुपिटर को? सूर्य 5वें घर के फल देगा या समझ गए। देखो, पत्री में दो चीजें होती है। पहली चीज होती है काल पुरुष की कुंडली, ठीक है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मतलब फर्स्ट हाउस लगन जिसको वैदिक में बोला जाता है, वहां से हम पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको जुपिटर से देखना होगा तो कहाँ जुपिटर से देखना है, ये जब आगे के चैप्टर्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी वो रहने दो, थोड़ा सा आगे जब चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो दे मुझे, मैंने आप लोगों को कुछ पॉलिटिशियंस के हॉरोस्कोप दिखाए थे क्या? यस सर, दिखाए थे ना। वहां पे आपने प्लेसमेंट से क्या सीखा? हमने जुपिटर से तो कहीं नहीं देखा वहां पे कि वो 6ठे में है, 8वें में है, 7वें में है, 3रे में है, कहीं भी नहीं देखा ना। हाँ, D1 से देखा सर थोड़ा सा मेरे ना कानों में तकलीफ है। अब मुझे पता है वैदिक से तकलीफ है। आपने लगन चार्ट बोलो, क्या बोलूं? D1 बोलते तो मेरे ऐसे मेरे हाथ नहीं, लगन चार्ट बोल देते। हमारे दूसरे बैच में एक पंडित जी हैं, तो वो शुरू होते हैं जब सवाल पूछते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सर तुला लगन की पत्री है, तो मैं ऐसे करता हूँ, फिर वो समझ जाते हैं अच्छा गड़बड़ होगी, फिर वो मेरे हिसाब से आते हैं। तो ये मेरी पहचान है ना। आप वो पता है सर, आपका पता। हाँ, तो ये D1 वाली भाषा है। तब बोलो जब तो, D2 D3 D4 हो, हमारे में तो कोई D1 D2 D3 वो D4 है ही नहीं। लगन चार्ट बोलो। उससे क्या होता है, हाँ उससे क्या होता है, बाकी जो बच्चे बैठे हैं ना जिनको नहीं आता, वो सोचते हैं यार ये D1 क्या है। यस सर। देखो, ज्योतिष पढ़ाते समय सबसे जरूरी चीज जो है वो होता है कंफ्यूजन से बचना, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ के आते हैं उनके पास कंफ्यूजन की दुकान होती है पूरी। जो आप लोग जैसे पुराने बैठे हुए जो पढ़ के आए हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि ऐसा है कि नहीं है। आपके पास सिवाय भ्रम के, सिवाय कंफ्यूजन के, सिवाय डाउट के कुछ है क्या? सर मैं इस पे एक बात बोलूंगा। लास्ट संडे जो क्लास हुई थी, मंडे मॉर्निंग मैंने अपनी सारी डायरी, सारे नोट्स उठा के आग लगा दी थी बाई रिया। मैंने सबको आग लगा दी थी और सारी किताबें उठा के मैं बुक सेंटर में दे आया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल आपके BNN के सिवा। मैंने अपने आप को मंडे में खाली कर दिया था। क्योंकि सीख मैं जला दिया या दान दे दिया वाली बात पे तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बात पे ताली बजाओ इनके लिए कि इन्होंने आज अपनी स्लेट खाली करने की जरूर एक कोशिश की है। कम से कम पुरानी स्लेट पे जो लिखा हुआ है वो रब होगा, खाली होगा, खत्म तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, बस वो D1 निकल गया, बाकी आज कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत होती है, जो लोग कुछ और विधाएं पढ़ के आते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो ठीक था या ये ठीक। सर वहां पे तो ऐसा है, वहां पे तो ऐसा है ना। वो वहां वाला जब तक निकलेगा नहीं, यहाँ वाला अंदर आएगा नहीं, जगह खाली नहीं है। आज आपने जगह खाली कर ली अपनी नई लर्निंग के लिए। इसीलिए तो वो सवाल निकला था ना कि सूर्य 5th और 8th कहाँ से देखूं, क्या करूं। आगे आएगा, अब क्यूरियोसिटी तो अब बढ़ेगी, अब हर चीज आपको मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूं, इसलिए मैं आपको एक बार सामने लेके आ रहा हूं।
ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वैदिक में। और आपका वैदिक का एक्सपीरियंस कितने साल का है सर? 15 साल का, 20 साल का। और इस कोर्स में कितनी क्लासेस हुई हैं आपकी? अभी 8 8 हुई है। 10 8। 10 हुई है। चलो 10 10 मान लो, 9, 10, 8 कुछ हाँ, नहीं। 9, 10 ही हुई है। 9-10 क्लास करने के बाद आपको अपने 15 साल के बारे में कुछ कहना है? सब बेकार। मंडे को मुझे ऐसा लगा सब कुछ आग लगाने के बाद कि मैं गंगा नहा के आ गया। और फिर मैंने आपकी वीडियो जो है डे 1 से वो दोबारा सुननी शुरू कर दी। मैंने कहा अब रिपीट करो इनको इस हफ्ते, क्योंकि जला 20 देने साल वाली बात को तो वेस्ट। मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की किताबें थी तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनको जलाना नहीं तो चाहिए ही not नहीं, चाहिए नहीं ना हाँ, सर, फिर कंफ्यूजन राह पैदा होगा। बदल लिया आपने। फिर आपने कंफ्यूज अपनी होगा। स्लेट खाली कर ली। अब आपको बिल्कुल बीएनएन खाली कर बहुत दी, अच्छे से बिल्कुल। अब मेरे बच्चे हैरान थे, पापा कर क्या रहे हो, 20 साल तक किताबें संभालते रहे हो, हमें डांट मारते थे कि मेरी ज्योतिष की किताबें मत छेड़ना, आज आप ही आग सुना लगा रही। रहे हो। मैंने कहा बेटा आज नया जन्म हो गया, अब खत्म, अब बीएनएन और बीएनएन बस यही रहेगा। अब मैंने कहा जो पढ़ा था सारा बेकार होगा। ये हुआ क्या मेरे साथ? 8-10 20 साल क्लासेस में आपको साफ प्रिडिक्शन करनी आई, बिल्कुल क्लियर कट जितनी नहीं भी आई। कंफ्यूज होता था, मैं डरता था कि सामने वाले को बता रहा हूँ नहीं, ये। बीएनएन की 8-10 क्लासेस हाँ, में आपको प्रिडिक्शन करनी आई? थोड़ी सी शुरुआत हुई है। क्लैरिटी जितना कितनी? जितना पढ़ा है बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, तभी तो आग लगाया है सबको। नहीं वो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ बीएनएन पढ़ने के समय, जो बीएनएन पढ़ के जो आपने प्रिडिक्शन की, उसमें आपके दिमाग में बताने के समय में क्लैरिटी कितनी है? कितने विश्वास से आप सामने वाले को प्रिडिक्ट कर पाते हो? बहुत अच्छे विश्वास के साथ। सामने वाला हैरान हो गया। मैंने एक का किया था, सूर्य के साथ केतु था, तो मैंने उनको बोला कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांस हैं। बोले सर 2 साल पहले ही मेरा बाईपास की सर्जरी हुई है। मैं इतना खुश हुआ कि मजा आ गया। मैंने कहा वाह, थैंक यू, आपको बहुत थैंक यू बोला मैंने उससे। मैंने कहा वाह, तो थोड़ा सा अच्छा, ये प्रेडिक्ट करने में आपको देर कितनी लगी? मैक्सिमम 3-4 सेकंड लगे होंगे बस। वो जैसे मैं वो देखा सूर्य केतु को बता दिया। और प्रिडिक्शन करने में अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट में प्रिडिक्शन होती है तो क्या गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो मैंने हाउस भी नहीं देखा कहाँ बैठे हैं। वो बैठे थे 10वें में, उसके हिसाब से अगर मैं वैदिक से चलता तो मैं कंफ्यूज होता कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने हाउस ही नहीं देखा, मैंने बस कॉम्बिनेशन देखा और बता दिया। बोले यार मेरे तो 2 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई है, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ये चांस बना आपका। अभी तो क्योंकि आपको टाइमलाइन देखना आता नहीं, तो आप ये नहीं बता सकते थे उसको कि कब होगा। हाँ, वो वहां तो तक अब तो आप अभी सिखा पहुंचे ही रहे नहीं, हैं। अभी तो सिर्फ 8-10 क्लासेस हुई हैं। जी जी। सर इन क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे क्या? कुछ वैसे मतलब रिटन? अच्छा, और आप लोगों में से कौन है जो थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन करना सीख गया है? जितनी भी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कोई है खासतौर से जो पुराने जानते थे उनमें से? पंकज मिश्रा। हाँ जी पंकज जी बताइए। तो पहले वैदिक में करता था, हो जाता था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था, टाइम लगता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब चार्ट देखने से ही वो दिमाग में बात जो है वो दिमाग में आ जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। यहाँ पे ये चीज है तो ये चीज कंफर्म है, वो निकल के आ जाता है, अपने आप ही निकल के आ जाता है। उसमें देखने का, नोट देखने का या मतलब वीडियो देखने का माइंड ही नहीं हो, जरूरत ही नहीं पड़ता। जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। कितने साल से कर रहे हैं आप वैदिक? वैदिक कर रहा हूँ 10 ईयर से। 10 साल उधर और 10 क्लास इधर। सर वैदिक तो मैं अब धीरे धीरे भूल गया हूँ, क्योंकि ये जब से नहीं मैं वो तो क्लास कर रहा वो हूँ, तो वो तो कोर्स पूरा करते करते भूल ही जाओ, वो अलग क्योंकि बात। जब से मैं क्लास कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, पर डे कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ता था या ऐसा कुछ होता था मेरे साथ। बट अब जब से क्लास कर रहा हूँ तो उधर देख भी नहीं रहा हूँ क्या है नहीं है। और सच्चाई तो ये है, जो मैं भूल चुका हूँ अधिकतर, मतलब बहुत सारी बातें जो थी वो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो नहीं रही है, देख नहीं रहा हूँ। तो धीरे धीरे 30-40% तो बात दिमाग से निकल चुकी है। तो 10 अभी क्या साल होता की है, आपकी प्रैक्टिस और 10 क्लास की यहाँ की प्रैक्टिस में
किसको कितने नंबर दे पाते हो अपने आप? नहीं, बीएनएल का तो सर अच्छा है, अभी समझ में आ रहा है। और अभी सर बीएनएल में क्या है, हमारा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो जो शुरू हुआ है। शुरू हुआ है, तो अभी क्या हाँ, है, वैदिक तो हम पिछले करते आ रहे हैं, तो जो क्लास अभी तक हमने किया है उसमें तो हम कर देते हैं, जो हमें आगे का पता नहीं है इस क्लास में बीएनएल में, वहाँ ऑब्वियस पे वो तो वैदिक अभी से, हाँ वैदिक का थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है वहाँ पे। धीरे धीरे वो वैदिक अपने आप हाँ वैनिश होता जाएगा। और हाँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है जब मैं कहता हूँ वैदिक छोड़ दोगे और आप ये कर दोगे। देखिए, हर एस्ट्रोलॉजी का जो एक होता है ना कि माँ कौन है इसकी, इसका जन्मदाता कौन है, तो वैदिक इज ए मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कोई भी विधा हो, वैदिक जो है वो माँ समान है, उसके बिना किसी का जन्म हुआ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अपनी अपनी बच्चों की ग्रोथ होती है ना। माँ तो सबकी एक ही जैसी होती है, 4 बच्चों की माँ भी एक हो सकती है, लेकिन चारों बच्चे अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से ज्योतिष की विधाएं भी अलग अलग, और ये विधा सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन की है। मैं इसीलिए इसको कोर्स को बोलता हूँ 1 मिनट प्रिडिक्शन कोर्स। सर 1 ये मिनट से ज्यादा आपको प्रिडिक्शन में नहीं लगेगा। सर ये जो बीएनएल की जो विधा है सर, इसमें क्या है, और जैसे आप बता रहे हो वो मतलब एक माइंड सेट हो चुका है वो चीज वहाँ पे, मतलब चार्ट देखने के बाद ऑटोमेटिक वो उसका आंसर अपने माइंड से निकल जाता है, जो ये चीज है। इसमें आपको माइंड में सोचना नहीं है, जो मतलब हाँ ये चीज है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे बोलना है, वो चीज अपने आप ही पत्री निकल के ने आ जाता है। पत्री ने आपसे बात करनी शुरू कर दी, ये कह हाँ सकता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, वो ऑटोमेटिक आप बोल देते हो उन चीजों को, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए आपको 1 मिनट का जो टाइम है वो कम लगता है इसमें। आप इसको ये भी बोल हम्म, सकते हो 30 सेकेंड्स में भी, क्योंकि वो तो आपको प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें, हाँ। वो तो 1 आपने। मिनट जब मैं कहता हूँ ना, तो मैं अपनी तरफ से हाईएस्ट वाला पॉइंट बोलता हाँ हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम 1 मिनट। हाँ क्योंकि मैं अगर कहूंगा ना 10 सेकेंड में प्रिडिक्शन होगी, तो लोग कहेंगे ये कुछ ज्यादा हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ जाता है कि नहीं भाई 1 मिनट तो लगेगा, लेकिन कायदे से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं लगता, नहीं अभी लगता। आपसे इससे पहले वाली क्लास में आज सुबह मेरे से एक स्टूडेंट है, वो पूछ रही थी कि सर आप अपॉइंटमेंट देते हो, उसमें 30 मिनट का टाइम देते हो, 30 मिनट तक आदमी पूछता क्या है आपसे? मैंने कहा मैं पहले 6 मिनट में तो उसके सारे क्वेश्चन आंसर खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो टाइम पास करता है कि यार पैसे दिए कुछ तो पूछ लो, पैसे दिए कुछ और तो पूछ लो, टाइम तो यूटिलाइज करो। बेचारा थक जाता है, आधा घंटा पूरा नहीं होता, 15-16 मिनट के बाद वो कहता है अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि जिंदगी के सवाल मुश्किल से 5-7 है, इससे ज्यादा तो है नहीं, है ना। कितने सवाल है? शादी, पैसा, बीवी, बच्चा, पढ़ाई, खत्म। इसके बाद क्या है? इतने सवालों के जवाब, अगर एक सवाल का 1 मिनट हो गया, तो आप समझो 5 मिनट में आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा समय लगता ही नहीं। आप लगे रहो फिर उसको चेक करने में कि ये कैसे है, वो कैसे है, और क्या पूछूं और क्या पूछूं। आप पूछते रहो, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ी। 5-7 मिनट में सारे क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे, और ये सब आप लोग कर पाओगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये लोग तो चलो पुराने हैं तो थोड़ा जल्दी पकड़ पा रहे हैं, खाली कर लिए इन लोगों ने अपनी स्लेट को। जो नए हैं वो भी 5-7 मिनट से। जी जी, आप भी तो पहले कर रहे हो ना पुराना? नहीं सर, अभी स्टार्ट किया है मैंने तो। अच्छा, मुझे लगा शायद आप पहले से जान। नहीं नहीं सर, अभी हुआ मेरा तो बस। फिर वो 12 राशियां और ग्रह ही पता थे मुझे। ठीक, अभी चलिए। मैं एक चीज और सर आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वैदिक जो ज्योतिष थी, या वैदिक जो विधा है ज्योतिष की, उसके अंदर जैसे मेरे फादर लास्ट 50 ईयर से इस फील्ड में हैं, हम्म, तो उनसे हमारी कभी कभी किसी किसी चीज पे बहस हो जाती है, पहले भी होती थी और अब तो अभी होती है, तो ये तो प्रॉब्लम। होगी ही होगी, ये हाँ नहीं होती तो चिंता की बात है। हाँ, ये हो जाती है, अच्छी खासी बहस हो जाती है। और एक्चुअली बिल्कुल होती है। हमारे फैमिली में हमारे जो दादाजी हैं वो भी इस फील्ड से हैं, वो तो लगभग 70-80 ईयर से हैं वो, और वो अच्छा, हाँ 70-80 ईयर से हैं, और वो और सचिवालय में ऐसे परिवार का बच्चा बीएनएन पकड़ के बैठ गया, हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, एक्चुअली मेरा ये भी खानदानी बहुत पैसा ही बड़ी यही है। बात है। जो हाँ ट्रेडिशनली 80 साल से जिनके घर में वैदिक चल रही हो, हाँ, और वो बीएनएन पकड़ लेते, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत क्योंकि बड़ी वो बात है। एक बार थोड़ी सी अपनी परंपराओं से एक अटैचमेंट भी होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल। पराशरी है, हमारे बाप दादे ये करते आए हैं टाइप, वो रहता ही है थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, वैदिक में मैंने बृहद पराशर होरा शास्त्र जो बुक है, कम से कम 10 हम्म, टाइम्स मैं पढ़ चुका हूँ उस बुक को, हम्म, 10 टाइम्स।
और 10 टाइम्स पढ़ने के बाद भी आज तक मुझे समझ में नहीं आया वो, क्योंकि पराशर जी जो चीज पहले चैप्टर में लिखते हैं वो 3rd चैप्टर में उसी को डिनाई कर देते हैं। वो समझ में नहीं आता, मतलब सर के ऊपर से बात निकल जाता है उसमें। तो कई बार डिस्कशन होती है हमारी, बहुत तगड़ी वाली होती है, जब बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो उसमें एक चीज वो लोग बताते हैं, वैदिक वाले जो भी हैं जिनके पास इनका नॉलेज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह की स्थिति को तो हम जान लेते हैं, लेकिन उस ग्रह से क्या बेनिफिट मिलेगा ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। और वो एक्यूरेट इसलिए नहीं बता पाते कि उस ग्रह से कितना बेनिफिट मिलेगा, वो 90% लोग समझ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमारे जो पापा हैं और दादाजी हैं वो यही बताते हैं, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से ये सब करते आ रहे हैं, तो डिस्कशन काफी ज्यादा हो जाती है इन चीजों में। तो अभी भी वो ग्रह के गुणों का बखान तो घंटों नहीं, दिनों तक नहीं, महीनों तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेकिन देते हैं। पत्री में क्या बोल रहा है वो नहीं बोल पाते। हाँ, उसमें दिक्कत क्या होता है सर, मैं बताता हूँ आपको। ये लोग वैदिक के हिसाब से चलते हैं। अब वो कुंडली देखने के लिए अगर बैठेंगे तो उनको कम से कम 2 घंटा टाइम चाहिए एक कुंडली को देखने के लिए प्रॉपर। मतलब और मैं एक बात अभी पिछले दिनों हो रही थी, एक किसी ने बोला, मैंने उनसे पूछा जी आप शादी का प्रॉमिस कितनी देर में देख लेते हो, तो उन्होंने कहा 3 मिनट में देख लेते। मैं समझ गया कि 3 मिनट में तो वैदिक वाला कुछ कर ही नहीं पाता। 3 मिनट तो वैदिक में सिर्फ पत्री को थोड़ा सा देखना, एक जो होता है ना फर्स्ट लुक, उसमें निकल जाती है, क्योंकि इतनी चीजें तो देखनी होती है। आप सॉफ्टवेयर में भी पन्ने पलटोगे तो भी तो 3 मिनट निकल जाएंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पहले आप D1 देखोगे, फिर D9 देखोगे, फिर वर्क चार्ट, पता नहीं क्या क्या देखते हो। मुझे तो ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, कस्पर हमको देख रहा है, वो सब चलता रहता है। बट इसमें सर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रही है, सॉफ्टवेयर में वो पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती है सर। ग्रह की स्थिति और डिग्री और ये बहुत सारी चीजें होती है, कौन सा नक्षत्र के कितने चरण में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह कौन से चरण में है नक्षत्र में, ये सारी चीज सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारे जो और हो भी पाता है तो आप उसको 3 मिनट में थोड़ी देख के सारे असेसमेंट करके फाइनल रिजल्ट दे दोगे। सर ये जो फलित होता है इसमें मैथमेटिक्स इतना तगड़ा होता है, इसको कैलकुलेट करने में ही टाइम लग जाता है। और यहाँ क्या है ना, तो ये सारा है एक बेनिफिट यहाँ पे है कि यहाँ कहाँ है कैलकुलेशन, कुछ है यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। चलिए एक एक्सपीरियंस में भी शेयर करना 2 मिनट में चाहूंगी कैलकुलेशन और 3 मिनट में मैथमेटिक्स। सर। कई लोग जो आते हैं, मैं नहीं जानती थी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा बहुत जैसे राशि और घर उतना ही पता था, क्योंकि उतने से ही मैं डर गई थी। मैंने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है। पर फिर आपके वीडियोस वगैरह देखे तो चीजें लगी कि नहीं, क्योंकि इच्छा तो थी सर, छूट नहीं रहा था ये। फिर आपको मैंने ज्वाइन किया, और जो भी आपने एक सूत्र बताया था कि अगर जुपिटर और राहु साथ में है तो अगर डिग्री वाइज आगे पीछे होंगे तो उनके बर्थ के समय कुछ ऐसी बात होगी। तो जैसे मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो आजकल मैं उनके है ना बर्थ डिटेल्स भी ले लेती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपका कुछ ऐसा हुआ था, तो बोले मुझे नहीं पता पर मैं पूछ के जरूर बताऊंगी। तो दूसरे ही दिन उनका मैसेज आया कि हाँ मेरी लाइफ बचना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। बट ये बात आपने कैसे बताई? मैंने कहा नहीं, यानी इतना अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं चीजें क्लियर हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी गुड। कस्टमर को जब कोई सही प्रेडिक्शन देते हैं ना तो अंदर से मन इतना खुश होता है, लगता है कि हाँ सामने वाले को वैल्यू फॉर मनी हम दे पाए। आप उससे पैसे ले लेते हो, उसको बताते ढंग से कुछ हो नहीं, आपकी बातों में कोई तथ्य होता नहीं, तो उसको पैसे देते भी तकलीफ होती है और आपको लेते भी तकलीफ होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल होती है सर, बहुत। लेकिन अगर आप सही प्रेडिक्शन दे देते हो तो फिर आप कितने पैसे ले रहे हो इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। सामने वाला सही बात पे कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे सही लोग मिलते नहीं, उसकी दिक्कत ये होती है। हाँ जी सौरभ जी कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि 1 मिनट में तो प्रेडिक्शन होती है, 2 मिनट्स में आप बताते मैथमेटिक्स होती है,
और 3 मिनट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती है, सिर्फ, और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो जो सर अभी बता रहे थे कि वैदिक में, मतलब आप बता रहे थे कि बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, वो लिटरली कहना ही नहीं चाहिए, वो कंफ्यूजन ही है। जो सामने देख के आ इसीलिए गया तो वो मैं ठीक है। बोला, इसीलिए तो मैंने बोला, और फिर बोलता हूं मैं, वैदिक इज अ मदर ऑफ ऑल, उसके बिना कोई ज्योतिष जन्म नहीं ले सकता। लेकिन हर बच्चे का अपना जैसे भाग्य होता है, माँ के सारे बच्चों का अलग अलग होता है, ऐसे वैदिक में भी वैदिक मदर है लेकिन उसके सभी बच्चे हैं अलग अलग, इसका तरीका अलग है, बस इतनी सी। सर मेरा मानना है वैदिक के लिए कम से कम 30-40 ईयर्स देना चाहिए, तब जाके सर 2 वैदिक आप। जिंदगी, गलत कह रहे हो, सर 2 30-40 जिंदगी। ईयर्स का मतलब होता है ये जन्म, हाँ ये तो है, अभी के समय के हिसाब से तो है। ये जन्म पूरा चला जाएगा वैदिक से प्रेडिक्शन। सर और मैं यहाँ आपसे पे आपको 30-35 क्लास में पूरी प्रेडिक्शन ठगाठक करनी आ जाएगी, बढ़िया से 1 मिनट में आंसर करो। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वैदिक और बीएनएन की बात अलग है। जैसे अभी कोई ग्रह मान लो अगर सर जैसे शनि रेट्रो है, ये अपना बुरा प्रभाव दे रहा है किसी के कुंडली में, तो क्या ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं जैसे महामृत्युंजय हो गया, ये सब जो भी कठोर साधना होती है, क्या उसका एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो, मंत्रों में शक्ति तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने खुद प्रैक्टिकल कुछ एक किए हैं, आप लोग पूछा है सवाल तो मैं बहाने बहाने से एक बहुत शानदार रेमेडी आप लोगों को बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ क्लास में हमेशा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं 11th या 12th में था जहाँ तक मुझे याद है, और मेरा जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरा बुद्ध बहुत खराब है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते थे, याद है? जो लोग पढ़े हैं फिजिक्स उनको पता होगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स होते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं जब वो न्यूमेरिकल करने लगता था सॉल्व, तो मेरे से होते नहीं थे क्योंकि मैथ्स मेरी शुरू से बहुत खराब है। क्या करे, बुद्ध खराब है तो गणित आपसे लगेगी नहीं ढंग से। मेरे जो सर थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे मेरे को, उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा ना 4-5 बार इसको समझाया लेकिन इसकी समझ में आ नहीं रहा। वो बहुत ध्यान व्यान करने वाले थे और स्टूडेंट ही थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े थे। जैसे हम लोग कितने 12वीं में कितने साल के होते हैं, 17-18 साल के, है ना? तो वो जो है इंजीनियरिंग कर रहे, थोड़ा बहुत ही फर्क था, तो उनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता। उन्होंने, और वो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत धार्मिक थे, और उनका रिसर्च लेवल बहुत जबरदस्त था। जो कहते हैं ना कुछ लोग ब्रिलियंट ब्रेन होते हैं, वो थे। मुझे ऐसे टीचर जिंदगी में बहुत मिले, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले मुझे हमेशा। उन्होंने बोला मेरे को कि राजीव तो एक काम किया कर, कल एक काम करना, जब नहाने जाए ना सुबह, तो नहाने से लेके नाश्ता करने तक कितना समय होता है तेरे पास? गायत्री मैंने कहा सर मंत्र 20 मिनट करीब होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट। बोला 20 मिनट तक गायत्री मंत्र पढ़ते रहना और उसके बाद ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए बैठना। मैंने न्यूमेरिकल वो किया, जाप किया गायत्री मंत्र का, और जब सॉल्व करने बैठा न्यूमेरिकल तो खट 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 करके सारे न्यूमेरिकल्स वन गो में सॉल्व होते गए एंड आई वाज शॉक्ड। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, कुछ तो बताओ। तो वो हंसने लग गए। फिर जब 2-4 बार पूछा तो उन्होंने बताया कि वो न्यूरॉन्स वाली कहानी, शायद मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई, नहीं बताई तो बता देते। हमारा ब्रेन जो है ना वो काम करता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा हिलते हैं, शेक होते हैं तो बुद्धि चलती है। ब्रेन का फंक्शन ये होता है। न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जैसे एक खाली टीन का डब्बा ले लो और उसमें एक मुट्ठी चने डाल दो, कम से कम जितने हो सके, और उसको जोर जोर से खड़खड़ खड़खड़ आप वैसे करो, तो वो जो चनों की मूवमेंट है ना, वैसे ही हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरॉन्स की मूवमेंट होती है। जितनी उसकी मूवमेंट होगी उतना आपका ब्रेन काम करेगा। जो साइंटिस्ट होते हैं, अभी परसेंटेज पे डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर ये समझो कि 10% अगर आपका न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं तो आप सामान्य बुद्धि के इंसान, अगर 12-13% तक जा रहा है तो आप सुपर ब्रिलियंट हो। 15 से ऊपर 15% से ज्यादा अगर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, तो आप साइंटिस्ट हो। 17-18 तक अगर आपके ब्रेन की फंक्शनल एक्टिविटीज हो जाएंगी न्यूरॉन्स की, तो आप पागल हो, क्योंकि इस ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ये इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता।
भगवान ने ऐसा बनाया। उसकी कैपेसिटी 100% है, लेकिन उसकी फंक्शनल पार्ट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15%। अब कोई इसको 20 भी कह सकता है, देखो इसको नापने का तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि हमारा ब्रेन 80% काम नहीं करता जो अभी भगवान ने हमें दिया हुआ है। हम बढ़िया से बढ़िया भी होंगे तो 15 नहीं तो आप चलो 20 मान लो, तो विद इन द 20 के रेंज में ही आप आते। गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होते जाएंगे और आपका मैथ्स दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। मैथ्स दिमाग चलने से आप, ठीक है। फिर जब मैंने इस पे और थोड़ा सा मंत्रों पे रिसर्च करी तो मैंने पाया जैसे वो होता है कौन सा, महामृत्युंजय का जाप। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, क्योंकि आध्यात्म से संबंधित है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला। हमारे ये 7 चक्रास होते हैं, और जो आपका कौन सा मंत्र बोल रहा था मैं, देखा बुद्ध खराब होता तो ऐसे होता, आगे भूल जाता। महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप करने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एनहांस होता है। जो आदमी मरने को तैयार है तो उसके अंदर क्या घट रहा है, आप सोच के देखो। ऑक्सीजन O2 है ना, ऑक्सीजन घट रही है। तो जब आप महामृत्युंजय का जाप करोगे तो आपके ये जो नोड्स होती है 7, इनमें काम करता है वो, और आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है, तो जातक रिपेयर होना शुरू हो जाता है। हीलिंग प्रोसेस उसके अंदर शुरू में और जो है बॉडी में वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर मंत्र का अपना एक शरीर में स्थान है, नोड है, उसकी एक गांठ है। वहां पे जाके, जिसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड वो ग्लैंड, ये जो ग्लैंड जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, हिंदी में उसको हमारे यहाँ अध्यात्म में उनको चक्रास बोला। और यही ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, 7 ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हर ग्लैंड का अपना एक समय है, वो उस समय में एक्टिवेशन में आती है, और हर ग्लैंड की एक फंक्शनैलिटी है, वो उस तरीके से काम करती है। तो जब आप कोई मंत्र जपते हो तो वो मंत्र जपने से जो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है साउंड की, वो वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर ग्लैंड में जाके एनर्जाइज कर देती है, जिससे वो ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो जाती है और उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। ये उसका सीधा सीधा सा सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए मंत्रों पे मैंने काफी काम किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं इसमें सर 2 चीज बोलूंगा। एक तो गायत्री मंत्र के लिए आपने बोला, गायत्री मंत्र हम लोग को जो सिखाया गया, जो हम पढ़े हैं, उसमें गायत्री मंत्र को बोला जाता है वेद से उत्पत्ति हुई है, वेद की माँ है गायत्री। सबसे ज्यादा बीज उसी में है, उसी में है। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से जो हमारा जो दैनिक काम है या कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमें एनर्जी मिलता है, इसमें नो डाउट है। गायत्री मंत्र अगर आप अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है। बुद्ध सिर्फ डेली लाइफ के बारे में बात करता है। और क्यों करता है बताओ सर? बुद्ध डेली लाइफ के बारे में बात करता है, क्यों करता है बताओ? क्यों, बच्चा है वो, छोटा बच्चा है तो हमेशा ऐसी ही बातें करेगा। जो जब उसे भूख लगेगी मम्मा के पास पहुंच जाएगा, क्या बनाए, उसको कल की चिंता थोड़ी होती है। नहीं, उसको हमेशा आज की लाइफ। बिल्कुल। और सेकेंड चीज सर, मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले ही कहानी बता रहा हूँ। मेरे अंदर एक जुनून आ गया था जो बगलामुखी का मुझे साधक बनना है। बगलामुखी का। तो मैंने क्या किया, अपने आप ही मतलब रात को अपना नहाया वहाया पीला वस्त्र पहन के अपना घर में ही एक चौकी लगाया, अब बैठ गया पाठ करने के लिए। और पापा को भी नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बताया, रूम अंदर से लॉक किया और बैठ गया पाठ करने के लिए। आप सच मानो, मैंने एक माला कंप्लीट नहीं किया होगा, अब मुझे ये फील होने लग गया जो मैं यहीं से अब गिर जाऊंगा। मेरा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया, और मेरे अंदर इतना घबराहट सी आने लगी, बेचैनी आ गई, जो मतलब मैं मरने को तैयार हो गया था। मैं पाठ उसी समय रोकना पड़ा मुझे। पाठ रोकने के बाद मैंने पापा को बुलाया, अपने पास बैठाया, और मतलब उसी टाइम खत्म किया। और आज रीजन ये है जो आज मैं कामाख्या मंदिर में बगलामुखी का पाठ कर रहा हूँ किसी के लिए। आज बगलामुखी का मैं साधक बन चुका हूँ लास्ट 7 ईयर से।
बगलामुखी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही ये कठोर सब साधना लोगों है। के लिए संदेश है, जो लोग ट्राई करते हैं हाँ, कभी भी बिना गुरु के बगलामुखी साधना नहीं करते। बहुत कठोर पावरफुल साधना है, और जान भी जा सकती है इसमें। बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो ये बहुत ही कठोर साधना है। और आपने जो बोला ना, ये 7 चक्र जो हमें ऑक्सीजन मिलता है महामृत्युंजय से, और बगलामुखी के ठीक विपरीत है ये ऑक्सीजन लेवल को खत्म कर देता है। खत्म मिलता कर ऑक्सीजन लेवल ही ऑक्सीजन को रोक देता है वो सर। बड़े कमाल की चीजें हैं। हाँ, इसलिए इसमें बिना गुरु के, बिना किसी गाइडिंग फोर्स के कभी ऐसे अटेम्प्ट घर में मत करना। मत और करना चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान, सिंपल मेडिटेशन भी घर में बैठ के बिना किसी गुरु के जानकारी के मत करना। नहीं करना चाहिए। मोस्ट डेंजरस चीज है ये। YouTube से वीडियो देख देख के जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे ट्रैप में फंसते हैं कि जहां आसानी से इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई सिद्ध गुरु होगा वही निकाल पाएगा, नहीं तो निकलगा नहीं। और ये सब ऐसा तो बुरा ट्रैप में फंसते हैं। और मानने को जब बात करें तो कोई मानता नहीं है इससे। कोई सबसे बड़ी मानता नहीं, प्रॉब्लम ये है, कोई नहीं बिल्कुल मानेगा। नहीं मान, कोई नहीं मानता सर। मैं तो रेकी साधक हूं, तो मैंने देखा मेरे पास जिंदगी में बहुत केसेस इस तरीके के आए, जिन्होंने मेडिटेशन कर करके अपनी जिंदगी में वो क्रिएट किया जो मतलब किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। मैंने लोगों को सुसाइड करते देखा है गलत मेडिटेशन करके। सर आप कामाख्या मंदिर का तो नाम सुने ही होंगे। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ पाठ करने के लिए वृश्चिक राशि है। हाँ तो सर यहाँ पे ना अभी अम्बुबासी का हमारे मेला। वृश्चिक राशि में कौन बैठा है भाई? पंकज? मेरे सर एक सेकंड हाँ, सर, देखना पड़ेगा सर, तो मैं अपना समाज- कुंडली देख नहीं रहा हूँ शनि- काफी टाइम से। अच्छी एक बात है। शनि बैठा है क्या वृश्चिक में? एक सेकंड सर, हाँ बिल्कुल सर, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट नहीं है सर, मुझे तो पता है। तो बोल क्या रहा है अगला सुनो ना। कामाख्या मंदिर में बैठा हूँ, वृश्चिक राशि। कर क्या रहा है? वहां के लिए, किसी के लिए जाप कर रहा है, तो इसके कर्म कौन हो गया? शनि। वृश्चिक में शनि बैठा तो कामाख्या में पूजा करेगा किसी के लिए, और क्या करेगा? और सर मैं आपको पत्री बताता देखना हूँ, बहुत आसान है, सबसे दुनिया की आसान विधा है। सामने वाला जो बोल रहा होता है अपनी पत्री बोल रहा होता है, ट्रांसलेट करना आना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको सर, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप बहुत आज जब हमारे गुरु थे यहाँ पे, जिनसे मैंने साधना सिद्धि प्राप्त की थी, तो वो बताते थे जितनी भी शक्तिपीठ हैं सबसे बड़ा शक्तिपीठ कामाख्या है, क्योंकि यहाँ पे ही शक्ति और साधना प्राप्त कर सकते हैं आप, अदर जगह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मॉर्निंग में क्या होता है, पहले भैंस का ना या किसी एक जानवर का बलि चढ़ता है। बलि बलि चढ़ने के दी। बाद ही गेट खुलता है यहाँ पे, अदरवाइज गेट खुल ही नहीं सकता। और जैसे लेडीज लोगों को पीरियड होता है, वहाँ पे माँ का पीरियड होता है, और लास्ट के मंथ जो होते हैं वो 7 डेज मंदिर बंद होता है, उनको सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। और आफ्टर 7 डेज वो गेट खुलता है तो वो कपड़ा रेड से लाल हो जाता है पूरा ब्लड से, और वो कपड़ा ब्लड का जो कपड़ा होता है वो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है हर किसी को। तो यहाँ पे अच्छा। एक, हाँ, वो प्रसाद, वही मेन प्रसाद वही होता है। और हम लोग इसको ज्योतिष में भी, वैदिक में भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, और ये बहुत 100% सक्सेस होता है इसमें। इसमें 1% भी इफ्स एंड बट्स नहीं होता है। मैंने यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं शनि रेट्रो होता है या इन सब चीजों, शनि के मार्केस में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है ना, वैदिक में मार्केस, मंगल के मार्केस के ऊपर भी इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन चीजों का सर यहाँ पे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी शक्तियां होती है यहाँ पे जो आपको इतना पावर देती है, इतना पावर देती है, जो आप उठ नहीं सकते। आप एक बार बैठ गए ना सर, तो 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो आपसे यूं निकल जाएगा जैसे पता ही नहीं चलता आपको। नया जन्म देती है यहाँ की शक्ति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 10 जो शक्ति है, 10 महाविद्या की जो शक्ति है, 10 यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही पावरफुल जगह है ये यहाँ पे तो, और बहुत मजा आता है यहाँ पे। यही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, अभी आने वाला है आफ्टर 2 months। सर वेरी सरप्राइजिंग, आई जस्ट सॉ एन आर्टवर्क 2 हफ्ते पहले कॉलेज के अंदर एक लड़की ने कामाची देवी की, कामाख्या मंदिर, व्हाटएवर, वो साड़ी के ऊपर ड्राइंग बनाई थी ऑफ द पीरियड्स एंड ऑफ सम कोई वो था, कुंडली का कुछ बनाया था,
एंड सो बिकॉज मैंने भी ऐसा कुछ किया है पहले, बट नॉट विद द हम्म। देवी, फॉर द पीरियड्स। तो इसने पूरा किया था, एंड नाउ इफ आई हैड नेवर सीन दैट आई वुडंट हैव नोन, बिकॉज मेरे को ये सब का ज्ञान है ही नहीं। तो इट इज सो शॉकिंग हाउ थिंग्स आर कनेक्टिंग। ये बस अभी अभी आप नए नए हो, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाउ क्लोजली दे आर कनेक्टेड। but I mean, how is this all coming to me? I'm shocked. ये सन इज एन 8th हाउस ना, वो हो गई हुई। चलिए वापस आते हैं, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत ही अच्छा। थैंक यू पंकज जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बाकी लोगों को, मुझे सबको बताने के लिए। सर मजा ही आ गया, आपकी भी बातें सुन के बहुत मजा आ जाता। सर शेयर करने मजा का आ गया, मतलब मेरा सच। एक ही था, शेयर करने का मतलब हाँ। मेरा एक ही था, जो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब अपने आप ही इन चीजों को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब शक्ति का इस्तेमाल बिना गुरु के ना करें, जैसे आपने कभी बताया, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे मोबाइल पे वो यूट्यूब में देख के अपने घर पे स्टार्ट कर देते हैं या करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुका है। मैं मतलब मरते मरते बच चुका हूँ, है ना। तो मैं इसलिए सोचा बता दूं चलो, यहाँ आज बात हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पे। बिल्कुल। मेरे पास एक लड़का है और वो मेरे से कहता है कि सर मेरी हीलिंग करो। मेरा एक तरीका है, मैं 15 दिन से कम की हीलिंग नहीं करता। तो मैंने उसको बोला मैं 15 दिन से कम की नहीं करूँगा। वो बोला पहले 3-4 दिन की कर दो। मैंने मना कर दिया। पास में ही रहता हमारे। 1-1.25 महीने के बाद फिर आया। उसने कहा सर कर दो, आप समझो मेरी बात। मैंने उस दिन फिर पहली बार उसको ध्यान से देखा। मैंने कहा अच्छा चलो आप कर देता हूँ। कह रहा लेकिन एक कंडीशन है। मैंने कहा यार अब इसकी बात भी मान गया, फिर भी कंडीशन लगा रहा है। कह रहा जब जब मैं आपको कहूंगा तब तब आप करना। अगर मैं आपकी हीलिंग ले पाया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आई विल आस्क यू टू स्टॉप। मैंने कहा ये तो इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता देना, अगर कल हीलिंग करनी है तो मैं करूंगा, नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगा। ये कंडीशन आपकी मान लो। 2 दिन के बाद उसका फोन आया कि मैं आपकी हीलिंग नहीं ले पा रहा, मेरे से इतनी एनर्जी टॉलरेट नहीं हो रही, आप थोड़े दिन का गैप दो। खैर ऐसे चलती रही बात। 4-5 हीलिंग के बाद उसने मना कर दिया, कर मैं आपकी हीलिंग नहीं ले पा रहा, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। 3 महीने के बाद वो फिर आया। कह रहा है सर जो लोग मर जाते हैं क्या उनकी भी हीलिंग होती है? मैंने कहा हीलिंग तो हमारे यहाँ आत्मा की होती है, आत्मा तो मरती नहीं। हीलिंग आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर तो रिफ्लेक्ट करता है आत्मा को। तो कह रहा है ठीक है सर, मैं आपको कुछ पैसे अभी दे जाता हूँ और आपको एक लड़की फोन करेगी, जब वो फोन करे तो आप उसको पूछ लेना हीलिंग स्टार्ट करने के लिए, वो आपको बोल देगी, आप उसकी हीलिंग स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा खटका मुझे, मैं किसकी हीलिंग है? मतलब मरने के बाद करा रहे हो, किसकी हीलिंग? कह रहा है मेरी। उनका आप तो धंधा हो। कह रहा है बस 27 तारीख को जा रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो गई कि अब मेरा शरीर झेल नहीं सकता। 27 को मैं शरीर छोड़ दूंगा। उसने किसी को, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी कि उसने गलत मेडिटेशन सिखा के मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और ये तकलीफ मेरी अगले जन्म में मेरे साथ नहीं आए वापस, इसलिए आप मेरी हीलिंग करने के जाने के बाद भी कर देना। मेरी सिस्टर हर महीने आपको आके पैसे दे जाएगी, 1 साल मेरी हीलिंग मेरे मरने के बाद। ये जिंदगी का मेरा एक ऐसा केस था जिसने मुझे हिला कर, सर सुन के रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए। और वाकई में वो 27 तारीख को पूरा हो गया।
वो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देके जा रहा था कि आप हर महीने प्राप्त कर लेना। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर। 27 तारीख को पूरा हो गया। ये सिर्फ 27-28 साल का लड़का था, कोई बहुत उम्र नहीं थी। जिस माँ का बच्चा होगा उसको पूछो तुमने क्या किया उसके साथ। एक गलत टीचर ने या गलत तरीके से सिखा के तुमने किसकी जान ले, तो क्या करे कोई। मेडिटेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये जो लोग यूट्यूब पे और मेडिटेशन के ऑडियो चला के और म्यूजिक कानों में लगा के और मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, इससे खतरनाक कुछ नहीं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल बॉम्ब जो आपकी बॉडी में आप फिट कर रहे हैं। जिस दिन फटेगा ना उस दिन दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं मेडिटेशन। इसमें क्या है, साइलेंट होके थोड़ी देर बैठना ही तो है। पराशर जी ने नहीं। सर बोला है इस चीज पे बिल्कुल। तो पहले के समय में जो तीर यूज करते थे युद्ध में, वो नॉर्मल तीर तो नहीं होते थे, उसके ऊपर ऐसे मंत्र से ही इस्तेमाल किए जाते थे ये, है हाँ, ना? मंत्र सिद्ध करके दिए जाते। मंत्र सिद्ध करके दिए जाते थे, जो शक्ति का हाँ, प्रभाव किया जाता था। हाँ, वैसे बगलामुखी का है तो प्राचा जी ने बोला हुआ है, जो एक बार क्या हुआ, सृष्टि में पूरा प्रलय आ गया था, बिल्कुल खत्म होने की सृष्टि आ गई। तो विष्णु जी परेशान हो गए, जो इस सृष्टि को अब खत्म होना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो विष्णु जी ने तपस्या करके माँ बगलामुखी को खुश किया, और तब उन्होंने बगलामुखी का विद्या का इस्तेमाल करके इस सृष्टि को बचाया था। तब से बगलामुखी का जो है साधना प्रचलित हो गया, है ना। बगलामुखी का साधना करते हैं जो हम आजकल तो क्या है सर, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है इसका। हमारे पास कई बार फोन आते हैं, जो हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं चुनाव हाँ, में, हाँ, हमारे बड़े लिए बड़े कर दो। इंडिया के हाँ, पॉलिटिशियंस वहां जाते हैं। पॉलिटिशियन अभी यूज कुछ करते दिन हैं। पहले गडकरी होके आए वहां पे। हाँ हाँ। तो क्या अभी अभी दो कल 2-3 महीने पहले गडकरी जी होके आए हैं वहां पे। कल सारे पॉलिटिशियन जाते हैं। अभी मैं सर गुवाहाटी में ही हूँ, और यहाँ पे बिहू था, कल का पर्व था बिहू। नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, वो भी कामाख्या मंदिर गए थे यहाँ पे। तो हाँ, वो लोग क्या होते हैं, आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो सेलिब्रिटी जैसे उज्जैन में महाकाल का है, जो यहाँ पे कोई नेता टिक नहीं सकता नाइट में, तो और हम्म, यहाँ पे सेम चीज होता है, यहाँ पे भी आते हैं। तो बिना हम्म, दर्शन किए आप जा नहीं सकते हो यहाँ से। अगर आप गुवाहाटी आ रहे हो तो माँ कामाख्या के दरबार में आपको आना ही आना है। अगर नहीं आके जाते हो तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है यहाँ पे।